जब हम जीवन में दर्द, असफलता, निराशा या कष्ट का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि ये चीजें स्वाभाविक रूप से बुरी है। कुछ लोग अपने दिल को नशे या शराब से सुन्न करने की कोशिश करते हैं, जबकि अन्य सकारात्मक होने का नाटक करके वास्तविकता से बचते हैं। लेकिन दर्द कभी कभी एक अलार्म की तरह काम करता है जो हमें जगाता है। कैंसर का निदान, नौकरी का नुकसान या किसी प्रियजन से बिछड़ना, इस तरह के दर्द हमें अपने आप से सामना करने, जीवन पर विचार करने और गहरे अर्थ की खोज करने के लिए मजबूर करते हैं। 2 शमूएल 24:10-17 में दाऊद इसराइल की जनगणना करके गलती करता है। अपने पाप को समझने पर वह पश्चाताप करता है और परमेश्वर से क्षमा मांगता है। परमेश्वर नबी गाद के माध्यम से दाऊद को 3 दंड के विकल्प देता है: 7 साल का अकाल, 3 महीने तक दुश्मनों से भागना या 3 दिन की महामारी। मनुष्यों के हाथों की तुलना में परमेश्वर की दया पर भरोसा करते हुए दाऊद महामारी चुनता है। परिणामस्वरूप इसराइल में एक बड़ी महामारी फैलती है जिससे 70,000 लोग मर जाते हैं। जब यह विपदा यरूशलेम तक पहुंचती है तो परमेश्वर इसे रोकने का आदेश देता है और शहर बच जाता है। अपने लोगों की पीड़ा देखकर दाऊद पुकारता है, पाप मैंने किया है, इन लोगों ने क्या किया? मुझे और मेरे घर को दंड दो। वह गहराई से पश्चाताप करता है और परमेश्वर से विनती करता है। इस अंश में दर्द केवल सजा नहीं है, यह एक ऐसा साधन बन जाता है जो दाऊद को उसके पाप के प्रति जागृत करता है और उसे परमेश्वर की ओर वापस लाता है। दर्द कभी कभी वह रास्ता होता है जो हमें परमेश्वर की गोद में ले जाता है। जैसे दाऊद के पाप ने उसके लोगों के लिए दुख लाया, वैसे ही हमारे पाप इस संसार में दर्द में योगदान देते हैं। फिर भी यीशु आए और उन्होंने हमारे सभी पापों और दुखों को अपने ऊपर ले लिया। क्रूस पर यीशु ने सबसे बड़ा दर्द सहा, लेकिन वह दर्द मानवता को बचाने वाले प्रेम का माध्यम बन गया। यही है दर्द का विरोधाभास। सबसे बड़ा कष्ट सबसे बड़ा उद्धार लाया। यीशु का क्रूस वह स्थान है जहां परमेश्वर का न्याय और प्रेम मिलते हैं। वह हमारे दर्द को जानता है, हमें सांत्वना देता है और हमारे घावों को भरता है। मसीह में हम दर्द को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। दर्द अब अभिशाप या आपदा नहीं है, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परमेश्वर हमें और मजबूत और गहरा बनाता है। यीशु के क्रूस के कारण हम पाप के बोझ से मुक्त हो गए हैं और कष्ट में भी आशा पा सकते हैं। दर्द हमें तोड़ता नहीं, परमेश्वर के हाथों में यह हमें और मजबूत और परिपक्व बनाने का अवसर बन जाता है। जब हम परमेश्वर की उस शक्ति पर भरोसा करते हैं जो सब कुछ भलाई के लिए एक साथ काम करती है, तो हम किसी भी दर्द में शांति पा सकते हैं। यदि आप इस समय दर्द में हैं तो यीशु की ओर देखें। वह आपके कष्ट को जानता है और आपके साथ है। दर्द अंत नहीं है, परमेश्वर के हाथों में यह एक नए आरंभ का द्वार है। आज उनके प्रेम और शक्ति पर भरोसा करें और एक कदम आगे बढ़ाएं।